Practice set 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सिक्स्थ वन। यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे मैं पहला इक्वेशन ले रही हूँ, उसके लिए टेबल बनाना है। x y और 4 पॉइंट्स लेंगे। अभी फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे हम x को लेफ्ट साइड में रखेंगे, x को, बाकी सब कुछ राइट साइड लेना है, मतलब एक ही साथ नहीं होगा। पहले हम नेगेटिव 3y को इस तरफ लेंगे। सो नेगेटिव 3y को उस तरफ लेना मतलब बाकी जो है 2x इक्वल 4 वो पहले हम नीचे एज इट इज लिखेंगे और बाद में पॉजिटिव 3y उस तरफ लेंगे। सो अभी x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y और अभी 2 को यहाँ पे 2 इंटू एक्स है ना, सो x इक्वल टू 4 प्लस 3y के हो गया। अभी 2 को इस तरफ लेते वक्त डिवाइड बाई 2 होता है। सो अभी देखो यहाँ पे हमें x का वैल्यू ढूंढना है। सो लेफ्ट साइड में x है ना, सो x का वैल्यू ढूंढना है। सो y का वैल्यू हम खुद लेंगे। सो अभी देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन मॉडिफाई किया है हमने, अभी यहाँ पे 3 के प्लेस में 1 लिया तो 3 वन ज़ार 3 हो जाएगा। 4 प्लस 3 कितना 7, 7 बाई 2, 7 ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा ना। सो हम अलग अलग वैल्यूज़ जो सूटेबल है वो लेंगे। इफ़ y इज इक्वल टू, इधर हम y का वैल्यू हम खुद लेंगे। सो y का वैल्यू 1 लिया तो क्या होता है 4 प्लस, ये रफली में कर रही हूँ, y का प्लेस में 1 लिया तो क्या होता है देखो। सो 4 प्लस 3 वन ज़ार 3 डिवाइड बाई 2। सो 4 प्लस 3 7, 7 बाई 2 कितना होता है 3.5। 3.5 हम ले सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हम प्रॉपर वैल्यू लेंगे तो क्या होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लिया तो क्या होगा, y के प्लेस में 2 लिया तो 4 एज इट इज प्लस ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन 3 टू ज़ार 6, 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 2। 4 प्लस 6 10 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना 2 वन ज़ार 2, 2 फाइव ज़ार 10। सो y का x इज इक्वल टू ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये देखो x। सो यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू हमने खुद लिया था, कितना लिया था 2 लिया था। सो y का वैल्यू 2 लिया तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 5। वैसे ही अभी इफ x इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 लिया तो 3 3 ज़ार 9, 9 प्लस 4 13 आ जाएगा। सो बेटर मैं ले रही हूँ इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू -2। सो क्या होता है x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस में -2 लेंगे। सो 4, अभी देखो प्लस 3 इंटू -2। सो प्लस इंटू माइनस माइनस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस इंटू प्लस आंसर प्लस, माइनस इंटू माइनस भी आंसर प्लस, एक प्लस एक माइनस है तो आंसर माइनस। सो यहाँ पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ जाएगा, 3 टू ज़ार 6। सो अभी यहाँ पे डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव 4, यहाँ पे नेगेटिव 6, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नंबर्स को माइनस करना है और बिगर नंबर साइन डालना है। सो 6 माइनस 4 2 और बिगर नंबर 6, 6 का साइन नेगेटिव, सो नेगेटिव डिवाइड बाई 2। सो ये 2 वन ज़ार 2 वन ज़ार, सो यहाँ पे नेगेटिव है। सो x इज इक्वल टू नेगेटिव 1। सो यहाँ पे y का वैल्यू -2 लिया तो x का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू लेंगे इफ़ y इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू 3 लिया तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। सो 4 4 3 ज़ार 12, 12 प्लस 4 16, 16 बाई 2 8। ओके, y इज इक्वल टू मैं ले रही हूँ 4।
सो क्या होता है, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 into 4 डिवाइड बाई 2. So x is equal to 4 plus 3 fours are 12 by 2 as it is. So x is equal to 4 plus 12 16 divided by 2. 2 ones are 2 eights are 16. So x का वैल्यू 8 मिल जाएगा. सो यहाँ पे 4 लिया तो y का वैल्यू 4 लिया तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा 8. नेक्स्ट, if y is equal to -4. So x is equal to 4 plus 3 into -4 divided by 2. So x is equal to 4 plus into minus minus 4 3s are 12 by 2. So x is equal to यहाँ पे +4 -12 एडिशन रूल अप्लाई करो, माइनस करके बिगर नंबर साइन आ जाएगा -8 डिवाइड बाई 2. 2 ones are 2 4 times. So x is equal to -4. सो यहाँ पे x का वैल्यू -4 है, y का वैल्यू भी -4 है. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्केल लेके यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं x एंड y का, वो वैल्यूज़ को हम ग्राफ में ड्रॉ करके, ग्राफ में मार्क करके लाइन ड्रॉ करेंगे. सो पहला कोऑर्डिनेट्स 5 एंड 2. x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2. सो x का वैल्यू +5 और y का वैल्यू +2. +2 मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में 2 1 2. सो यहाँ पे आ जाएगा 5 2. नेक्स्ट -1 -2. x एक्सिस में -1, y एक्सिस में -2. इधर आ जाएगा -1 -2. नेक्स्ट +8 +4, +8 and +4, 8 and 4. नेक्स्ट -4 -4, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन, -4 लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो अभी आप स्केल लेके ये जो पॉइंट्स मिले हैं इसको जॉइन करना है. 4 कोऑर्डिनेट्स मिले हैं इधर, तो इसको जॉइन करें. और इक्वेशन लिखना है इधर 2x minus 3y इज इक्वल टू 4. सो नेक्स्ट इक्वेशन है 3y, 3y minus x इक्वल टू 4. सो मैं नीचे कर रही हूँ कैलकुलेशंस. 3y एक पार्ट हो गया, 3y minus x इज इक्वल टू 4. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम टेबल बनाएंगे. x y. सो अभी इधर यहाँ पे इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4. अभी हमें लेफ्ट साइड में x रहना है, ये नेगेटिव x है, हमें पॉजिटिव x को रखना है. सो यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले हम 3y को शिफ्ट करेंगे. सो 3y का साइन क्या है, पॉजिटिव. सो 3y को शिफ्ट करने से पहले -x इक्वल टू 4 को एज इट इज़ नीचे कॉपी करके बाद में शिफ्ट करना है +3y, वो -3y हो जाएगा. बाद में -x इज इक्वल टू, अभी देखो, अभी ये नेगेटिव को हमें पॉजिटिव करना है, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो यहाँ पे 4 माइनस 3y जो है इसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा. यहाँ मतलब समझो
एक्चुअल इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स इक्वल टू 4 - 3y, करेक्ट है। सो यहाँ पे 4 का साइन क्या है, पॉजिटिव। सो अभी ये जो x को हमें, x का वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, ये -4 होगा, और यहाँ का -4 होगा, और ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये दोनों का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि x का साइन भी रिवर्स किया ना, नेगेटिव को हमने पॉजिटिव किया, x का ऊपर नेगेटिव x को पॉजिटिव x किया, +4 को -4 किया, -3y को +3y किया, ठीक है। सो अभी हमें पॉजिटिव x का वैल्यू मिला है। सो अभी हम ये इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे। इधर भी हम x का वैल्यू कुछ भी ले सकते, x का नहीं, x का वैल्यू हमें ढूंढना है, y का वैल्यू हमें खुद लेना है। सो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 0, -2, +2 एंड 3। अभी देखो क्या होगा, इफ़ y इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू -4 +3 इंटू y इज 0। सो x इज इक्वल टू -4, 3 इंटू 0 0, मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं। सो x का वैल्यू कितना, -4। वैसे ही इफ़ y इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू, अभी सेम इक्वेशन, -4 एज इट इज, +3 एज इट इज, इंटू y के बदले में -2। अभी क्या होता है, x इज इक्वल टू -4 एज इट इज, अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या होता है, प्लस इंटू माइनस, माइनस, 3 × 2 = 6। सो x इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव साइन है तो एडिशन रूल अप्लाई करो अभी इधर। सो नेगेटिव साइन है तो ऐड करके वही साइन डालना है, मतलब x का वैल्यू -10। सिमिलरली x का वैल्यू, इफ y इज इक्वल टू 2 लेना है, सो x इज इक्वल टू -4 +3 इंटू 2। सो x इज इक्वल टू -4 एज इट इज, प्लस 3 × 2 = 6। सो यहाँ पे 3 × 2 = 6। सो x इज इक्वल टू -4 +6 +2, मतलब माइनस करके बिगर नंबर 6 है, 6 का साइन पॉजिटिव, सो x का वैल्यू 2। अभी इफ x इक्वल टू y इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू -4 +3 इंटू 3। सो x इज इक्वल टू -4 +3 3 = 9। सो x इज इक्वल टू -4 +9, एडिशन रूल, +5। सो 5 आंसर आ जाएगा। अभी हमें ये टेबल में 4 कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, ये 4 कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर में मार्क करना है। सो अभी यहाँ पे देखो, पहला कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 0। सो x का वैल्यू -4 जो है, x एक्सिस के ऊपर -4, 0 से लेफ्ट साइड में, ये पॉइंट y 0, मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब हम सिर्फ x लेंगे, -4। सो -4 0। सो नेक्स्ट नेगेटिव भी देखो, यहाँ पे -10 एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में -2। सो हमारा ग्राफ शीट में -10 विजिबल नहीं है। सो विजिबल है तो हम वो मार्क भी कर सकते हैं, अभी विजिबल नहीं है तो हम और एक कोऑर्डिनेट ज्वाइन करेंगे। सो मैं y का वैल्यू 1 ले रही हूँ। सो इफ y इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू -4 +3 इंटू 1। So x is equal to -4, 3 1s are 3, so x is equal to -1। So यहाँ पे -1, मतलब x एक्सिस में y -1, y एक्सिस में +1। सो कहाँ पे होगा, -1 -2, x एक्सिस में -1, y एक्सिस में +1 अपर डायरेक्शन में। सो -1 1। सो अभी यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमें मिले हैं। सो ये 4 कोऑर्डिनेट्स को हमें, ये 4 पॉइंट्स को हमें जॉइन करना है। सो अभी हम से स्केल रख के, स्केल सेट करके ये जॉइन करेंगे ये 4 कोऑर्डिनेट्स को।
अभी ये इंटरसेक्शन ये इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे। इक्वेशन 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। सो ये लिखने के बाद अभी ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, ये देख यहाँ पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस में कहाँ पे जॉइन हुआ है, पॉइंट 8 में। सो अभी यहाँ पे देखो ये आके जॉइन हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना 8। सो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ किया तो अच्छा है। और वाई एक्सिस में 4, मतलब आंसर वाई का वैल्यू 4। तो हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू मिला, एक्स एंड वाई, एक्स कोऑर्डिनेट इज 8, वाई कोऑर्डिनेट इज वाई। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 8 एंड 4, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।